मॉर्निंग। मैं किरण द्विवेदी, यस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप सबका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है, विषय है हिंदी व्याकरण। टॉपिक मेरा है वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण में मैं आप लोगों को वाक्य विचार पढ़ाऊंगी। वाक्य विचार क्या है, किसे कहते हैं, इसकी क्या डिफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है, आपको जानना है। ठीक, तो जैसे परिभाषा इसकी क्या है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरी बात हमको समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम शब्द कोई ऐसा बोले जिससे हमको पूरी बातें समझ में आ जाएं, वही वाक्य कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि राम फल खाता है, तो पूरा सेंटेंस मैं जान रही हूँ कि राम को कह रही हूँ कि राम फल खा रहा है। अगर मैंने कह दिया कि केवल राम फल, तो क्या आप जानेंगे कि राम फल खा रहा है कि रख रहा है कि देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना। लेकिन अगर मैंने पूरा कह दिया राम फल खाता है, तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा हो गया है। इसलिए इसी को हम वाक्य कहते हैं। ठीक, जहाँ पे पूरा वाक्य जो है पूर्ण रूप से हमारी समझ में आ जाए उसी को हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। अंग माने क्या होता है आपको पता होगा, शरीर, जैसे उनका भाग एक हिसाब से समझिए। तो मतलब वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो होते हैं। नंबर एक है, वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर एक है उद्देश्य, नंबर दो है विधेय। ठीक, उद्देश्य क्या है कि जो है उद्देश्य की अब डिफिनेशन आपको जानना है कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य के जिसके विषय में, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य जैसे अगर कोई वाक्य मैंने दे दिया जिसके विषय में मैं कुछ कह रही हूँ उसे ही वाक्य उद्देश्य कहते हैं। दूसरी है विधेय, उद्देश्य के विषय में, जो उद्देश्य है आपके वाक्य में उसमें जिस कुछ उसके विषय में कहा जाए, उसके बारे में कहा जाए, उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे प्रियांश किताब पढ़ता है, तो इसमें आपको जानना है कि उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। तो प्रियांश जो है इसमें क्या है, उद्देश्य, क्योंकि इसके विषय में कहा जा रहा है। ठीक, तो ये उद्देश्य है। लेकिन प्रियांश के बारे में क्या कहा जा रहा है कि किताब पढ़ रहा है। प्रियांश क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा। तो जो किताब पढ़ रहा है वो विधेय है और प्रियांश इसमें क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है अब आगे कि वाक्य के भेद। ठीक, अब है वाक्य के भेद। भेद माने होता है प्रकार, कितने प्रकार का है वाक्य। ठीक, तो वाक्य के तीन भेद होते हैं। ठीक, वाक्य के तीन भेद होते हैं। नंबर एक है सरल वाक्य, नंबर एक है सरल वाक्य। ठीक, तो अब सरल वाक्य की डिफिनेशन क्या है, मतलब परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों एक हों, जिस वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही हों, सरल वाक्य कहलाता है। कहलाते हैं। जिस वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही हों वो सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे अतुल बहुत
शरारती है। तो इसमें क्या है, अतुल जो है ये उद्देश्य है, एक उद्देश्य, और बहुत शरारती क्या है, ये है एक विधेय। समझ में आया? तो जैसे क्या है, इसमें अतुल को ही शरारती बताया गया है, तो उद्देश्य और विधेय दोनों एक हैं, इसलिए यहां पे ये सरल वाक्य होगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, अब इसकी परिभाषा क्या है आपको जानना है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक में दो या दो से अधिक वाक्य योजक चिन्हों और या तथा आदि से जुड़े हों तो वह पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य योजक चिन्हों और या तथा आदि से जुड़े हों तो वह पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे माँ बाजार गई और सब्जियां ले आई, तो इसमें माँ जो है क्या है, उद्देश्य है। फिर जो है माँ बाजार गई है उद्देश्य है, और जो है क्या है, इसका योजक चिन्ह है। ठीक, फिर जो है ये क्या हो गया, सब्जियां ले आई, एक वाक्य बन गया, एक वाक्य हो गया। तो यह यहाँ पे क्या हो गया, यह संयुक्त वाक्य बन गया। नेक्स्ट है तीसरा मिश्रित वाक्य। तीसरा है मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा
एक या एक से अधिक उपवाक्य या उसके आश्रित होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। कहते हैं जैसे मुझे वह पुस्तक बहुत अच्छी लगी जो मैं पुस्तकालय से लाया था। तो मिश्रित वाक्य है जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं, वहां पे जो है मिश्रित वाक्य होता है। जैसे मुझे वह पुस्तक बहुत अच्छी लगी जो मैं पुस्तकालय से लाया था। ठीक, तो इसमें जो है अच्छी लगी, मुझे जो है अच्छी लगी पुस्तक, वो प्रधान वाक्य है। और जो है इसमें जो वर्ड जो लगा है ये योजक इसका चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, योजक। और ये है प्रधान वाक्य। उसके बाद ये पुस्तकालय से लाया, ये आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये मिश्रित वाक्य है। और बेटा आप लोगों को अब जो है वाक्य विचार के बारे में जो है वाक्य के अंग, वाक्य के भेद तीनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको वाच्य परिवर्तन बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।